नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है कि आप 5 के पंच के क्वेश्चंस का इंतजार कर रहे हैं। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के सभी अभ्यर्थी, अगर आप 5 के पंच का इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ 5 के पंच के क्वेश्चंस को लेकर। चलिए देखते हैं 5 के पंच का आज पहला सवाल आपके सामने कौन सा आने वाला है। पहला ही सवाल आपके पास आ गया है नॉन वर्बल का, है ना। नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आपको पता है कि ये सवाल जब भी हमें बनाने होते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो उसको हम सीखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को कैसे अप्लाई करना है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये पेपर फोल्डिंग और कटिंग का क्वेश्चन है। पेपर को पहले ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया। पेपर जैसे फोल्ड होता है वैसे ही खुलता है। तो जब इस पेपर को ऐसे खोलिएगा तो एक तो यहाँ बन जाएगा और ये वाला केस यहाँ चला जाएगा। तो एक बात बताओ, पहले एक चीज़, ये वाला तो दोनों का दोनों कभी आंसर नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता, रीज़न क्या है उसके पीछे? तो भैया रीज़न है ना, जब ये वाला पार्ट उठ के यहाँ जाएगा तो यहाँ तो कटिंग चाहिए, यहाँ कटिंग हुआ है क्या? नहीं, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल क्या है, फ्लैट है। तो ये दोनों हो ही नहीं सकता। अच्छा, गोले की बात करें तो ये 4 गोला तो निश्चित ही बनेगा। तो भैया ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में भी ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब इसको पलटोगे तो ये वाला कटिंग पूरा जाएगा ना जी, यानी ये पूरा कटेगा, ये पूरा, बीच में कोई लाइन नहीं चाहिए। तो यहाँ लाइन है बीच में, यहाँ लाइन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो नॉन वर्बल आपका सही होगा, ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करोगे तो नॉन वर्बल के क्वेश्चन में आप फंस सकते हो। इसलिए कभी भी नॉन वर्बल का सवाल बनाइए, ऑप्शन को एलिमिनेट करके तब बनाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल क्या है 5 के पंच का, तो 9 से 14 के पास कैसे जाएंगे। हम कहेंगे 9 से 14 के पास जाने के लिए सर हम 5 का इस्तेमाल कर लेंगे, +5 कर देंगे तो हम 9 से 14 के पास जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ 5 प्लस कर रहे हैं तो अगला देखिए, 14 से 34 के पास जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर +20 कर देंगे तो चले जाएंगे। 34 से 114 के पास जाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, 80 का इस्तेमाल कर देंगे। अब क्या करना होगा, तो पहले बताओ कि 5 से 20 और 20 से 80 कैसे पहुँचे आप। तो हम कहें सर यहाँ से यहाँ 4 गुना हुआ है, यहाँ से यहाँ भी 4 गुना हुआ है। तो सर एक बार 4 गुना करके चेक करते हैं, 8 चौका 32, 320। क्या 114 में 320 जोड़ने पर कहीं ऑप्शन आपका दिया है क्या? आप कहेंगे सर दिया तो है, 434 आपका आंसर सी। क्रॉस चेक करना हो तो कंटिन्यू कर देना, यानी हम क्या करें, 332 का भी 4 गुना करते हैं, 0 8 4 3 12, 434 से 12 से 80 जोड़ोगे तो 1714 आपका आंसर बन के आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है। चलिए 5 के पंच का तीसरा सवाल क्या है बाबू, तो 5 के पंच का तीसरा सवाल है, आपका मिरर जब इस प्रकार दिया हो, ध्यान रखना, जब आपका मिरर नीचे की तरफ दिया हो, यानी सपाट दिया हो, क्षैतिज दिया हो, तो ये आपका वाटर इमेज की तरह काम करता है। और आपको पता है कि वाटर इमेज में जो ऊपर फिगर है वो फिगर नीचे दिखाई देना चाहिए, किस ऑप्शन में, लेकिन उसी साइड में होना चाहिए, इस साइड में नहीं जाना चाहिए। वाटर इमेज जो ऊपर का नीचे बदलता है, दाएं और बाएं नहीं बदलता, तो ये वाला पोर्शन नीचे आना चाहिए। इसमें आया है, ठीक है, इसमें तो ये पर्सन इधर चला गया तो हो ही नहीं सकता, इसमें इधर आया है, ठीक है, इसमें ऊपर ही रह गया तो ऊपर थोड़े रहेगा, चेंज होकर नीचे आएगा ना। अच्छा, अब जो नीचे आया है तो ये गोला भी तो नीचे आएगा ना, ये गोला भी तो नीचे आ जाएगा। तो इसमें तो गोला नीचे आया, इसमें गोला नीचे नहीं आया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। 5 के पंच का अगला सवाल आपका क्या है जी, तो भैया ब्लड रिलेशन है। कैसे बनाएंगे ब्लड रिलेशन के सवाल, कह रहा है पहला लाइन एल एम की माँ है। भैया एल जो है वो एम की माँ होगी, तो माँ होगी तो जनरेशन में ऊपर होगी, उसका बच्चा उसके नीचे होगा। एल की केवल 2 संतान है, तो एल का एक संतान तो एम है, एक और इसकी संतान है, कौन है मुझे नहीं पता। आगे कह रहा है एन एम की बहन है। अब सुनो, एम तो पहले से था, इसकी एक संतान, इसके 2 जो संतान थे उसमें एक एम था और एक मिल गया एन, और कहा है कि एन जो है एम की बहन है, मैंने बहन बना दिया। कह रहा है एन के की बेटी। अब कह रहा है कि एन जो है भैया वो के की बेटी है। तो एक बात बताइए, जब एक के की बेटी होगी और ऑलरेडी इसके 2 संतान है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर पति पत्नी हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि जेड के का पोता है। भैया जेड जो है वो के का पोता है, तो भैया इनके संतानों का जो बेटा होगा वो इसका पोता कहलाएगा, ठीक है। जेड के का पोता, ओ जेड की माँ है। अब कह रहा है कि ओ जो है वो जेड की माँ है, नहीं सॉरी, यहाँ के नहीं, यहाँ जेड रखना चाहिए था। पोता जो होता है वो जनरली बेटा का बेटा होता है, इसका मतलब इसके बेटे का बेटा जो होगा वो जेड है, पोता हो गया। अब कह रहा है ओ जेड की माँ है। भैया ओ जो है जेड की माँ है, इसका मतलब है कि ओ की शादी जो है वो किससे हुई है, एम से हुई है। सवाल कह रहा है कि ओ एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी ओ एन से कैसे संबंधित है, तो इसका भाई और भाई की पत्नी भाभी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 5 के पंच का अंतिम सवाल क्या कह रहा है, तो भैया ये सवाल कह रहा है कि सीरीज का सवाल, रिपीट सीरीज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 लेटर का इस्तेमाल टोटल इसमें हुआ है। तो इसमें 2 ग्रुप बनते हैं, 3 गुने 6 बनता है और 6 गुने 3 बनता है।
तो 20 से जब कम होता है तो छोटे वाले ग्रुप का इस्तेमाल पहले करते हैं, 20 और 20 से ज़्यादा होता है तो बड़े वाले ग्रुप का इस्तेमाल पहले करते हैं। तो पहले हम छोटे छोटे ग्रुप का इस्तेमाल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा सवाल इससे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं देगा तो हम 6 का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले जगह पर P है, यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, तो क्या संभावना है कि यहाँ पर भी P हो जाए? तो चलो यहाँ पर P हो तो यहाँ पर भी P होगा। इसका मतलब क्या थर्ड प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर आपने P भरा है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी दूसरा स्थान और पांचवा स्थान पर P का इस्तेमाल करना है। दूसरा और पांचवा, 2 3 4 5 यहाँ भी ठीक है, 2 3 4 5 यहाँ भी ठीक है, यहाँ नहीं है, 2 3 4 5 यहाँ, यानी ये दोनों ऑप्शन खत्म। P के बाद E है यहाँ, लेकिन यहाँ P के बाद L है, यहाँ P के बाद L है, यहाँ P के बाद L है, यानी P के बाद यहाँ E और यहाँ फिर L क्यों होगा? फिर E होना चाहिए, यानी 3 वाला सर्कल काम नहीं कर रहा है। तो जब 3 वाला सर्कल काम ना करे तो भैया आप 6 का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 6 का ग्रुप बना लीजिए, 2 4 6, 2 4 6, ये लो, ये तो क्वेश्चन बन गया जी। ये तो पीपल दिया हुआ है, ये देखो, पीपल मीन्स लोग, पीपल दिया हुआ है। क्या क्या भरा आपने? पहले OP भरा आपने, ये दोनों ऑप्शन खत्म। OP के बाद आपने क्या भरा? EO, OPEO, ठीक है। उसके बाद PE, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जानदार और शानदार सवाल मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार के साथ जुड़े रहिए और चुपचाप 5 का पंच लगातार देखते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले 5 के पंच में, तब तक थैंक यू सो मच।